दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जी, बांकीपुर उपचुनाव के मतगणना कक्ष से बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, हम आपको बता दें कि बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी हो चुकी है। जी, बीजेपी का गढ़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर शुरू से बढ़त बनाए हुए हैं। 16वें राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर 16वें राउंड के मतगणना कंप्लीट होने के बाद 31,742 वोट प्रशांत किशोर को मिला है और वहीं बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 22,776 वोट, यानी 16वें राउंड कंप्लीट होने के बाद भी प्रशांत किशोर 8,966 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, दोनों प्रत्याशी के बीच वोट का फासला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि 11वें राउंड से हम आपको बता दें कि 11वें राउंड में प्रशांत किशोर को मात्र 21,941 वोट और नीरज कुमार को 15,522 वोट और दोनों के बीच के वोट का फासला 6,419। लेकिन 16वें राउंड के गिनती कंप्लीट होने के बाद ये फासला 8,400 हो चुका है। हम आपको बता दें कि लगातार ऐसा कोई राउंड नहीं आया है जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा प्रशांत किशोर से आगे चले गए। जी, बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आती थी कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बांकीपुर में बीजेपी को हराना मुश्किल है और बांकीपुर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। बांकीपुर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सीट है, लेकिन उस सीट से प्रशांत किशोर लगातार लीड बनाए हुए हैं। पहले राउंड की गिनती के बाद से ही प्रशांत किशोर लगातार लीड बनाए हुए हैं। पहले राउंड में प्रशांत किशोर 869 वोट से आगे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, राउंड खत्म होते गया, 2, 3, 4, 5 प्रशांत किशोर सभी राउंड में अपना बढ़त बढ़ाते हुए चले गए। हम आपको बता दें कि 12वें राउंड में प्रशांत किशोर को 23,756 वोट और नीरज कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको 17,110 वोट, यानी पहले से 200 वोट ज्यादा। लेकिन अगर 13वें राउंड की बात करें तो 13वें राउंड में सीधा ये 6400 से लगातार 600 अधिक का फासला बढ़ा और प्रशांत किशोर 7119 वोट से आगे हो गए। हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी का किला टूट जाएगा, जो बीजेपी लगातार कहती हुई आ रही है। देखिए, समझिए, प्रशांत किशोर एक तरफ अकेले थे, लेकिन बीजेपी के तरफ से 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतरे थे। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है, जो वोटिंग का रिजल्ट आ रहा है, इससे साफ देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अकेले 40 स्टार प्रचारक पर भारी पड़े हैं और बांकीपुर की जनता बीजेपी को छोड़ के प्रशांत किशोर को जिता रही है। देखिए, हम आपको बता दें कि 15वें राउंड में जैसे आपने देखा कि 14वें राउंड के गिनती के बाद मात्र 600 के वोट से ज्यादा बढ़त मिली थी, लेकिन जैसे 15वें राउंड का गिनती खत्म हुआ, प्रशांत किशोर का वोट 29,752 हो गया और नीरज कुमार से 8,202 वोट से आगे हो गए। जी, 8200 वोट। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, प्रशांत किशोर का और नीरज कुमार सिन्हा के बीच वोट का फासला बढ़ते हुए नजर आ रहा है। 16वें राउंड के गिनती में प्रशांत किशोर को माफ कीजिएगा, नीरज कुमार जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको 22,776 वोट मिला है, लेकिन प्रशांत किशोर जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं उनको 31,742 और जो वोट के फासला है दोनों प्रत्याशी के बीच में ये लगभग 9,000 हो गया है। जी, 8,966। तो आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी कर दी है और जनसुराज के कार्यकर्ता
अभी से ही खुशी मना रहे हैं, रोड पे झूम रहे हैं, मिठाइयां बन रही है। लगभग यह माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर का जीत तय है जी। देखिए टोटल 31 राउंड की गिनती होनी है, लेकिन 16वें राउंड का गिनती पूरा हो चुका है, मतलब कि आधा राउंड खत्म हो चुका है। और आधा राउंड खत्म होने तक अभी तक नीरज सिन्हा एक भी राउंड में जनसुराज यानी प्रशांत किशोर से आगे नहीं बढ़े हैं। इससे साफ दिख रहा है कि आधे राउंड के गिनती होने के बाद भी प्रशांत किशोर जैसे बढ़त बनाए हुए हैं, प्रशांत किशोर बांकीपुर जीत रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, अभी भी क्या कोई खेल हो सकता है? क्या बीजेपी अभी भी बीजेपी के प्रत्याशी के लिए अभी भी कोई खेल हो सकता है? क्या अब भी कोई मामला उलटफेर हो सकता है? क्या नीरज सिन्हा अब भी आगे जा सकते हैं? कमेंट में बताइए। देखते रहिए दर्श न्यूज।